हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे हैं निश्चित रूप से। आप खुश हैं? आप देखिए, जैसा बोलेंगे आप वैसे हो जाएंगे। आप बोलिए कि मैं खुश हूँ तो आप निश्चित रूप से खुश हो जाने वाले हैं। मैंने उस दिन भी आपसे चर्चा की थी शायद। हमने रामधारी सिंह दिनकर की विपथगा कविता पढ़ी। उसके 5 वीडियो में वह कविता पूरी आई, उसकी व्याख्या मैंने आपको कराई। अब हम सामान्य हिंदी की इस कक्षा में जो पद्य भाग है, पीछे से मैं पढ़ा रही हूँ, आगे से डॉक्टर रेखा गुप्ता पढ़ा रही है कबीर को। हम आज इसमें पढ़ेंगे समर शेष है। समर यानी युद्ध, शेष है अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। ये तो तुमने सुना होगा, लेकिन अब आपको सुनना है कि समर शेष है, अर्थात युद्ध शेष है, युद्ध अभी भी बाकी है। कौन सा युद्ध? हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जब हम आज़ाद हो गए तो हमें लगा कि जो हमारे अपने लोग हैं अब वो शासन पर बैठेंगे, हमारे अपने भारतीय, और अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हमें स्वराज्य मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा कि अपने लोग शासन पर बैठे तो सही, लेकिन उसके बाद भी दूर दूर तक गरीबी, बेरोजगारी, परेशानियां, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। ये सब चीज़ें जो कि क्यों थी, उनमें बदलाव नहीं आ रहा था। तो कभी को गुस्सा आ जाता है और कभी कहता है कि हम जिस आज़ादी, देखो दिनकर स्वयं आज़ादी की लड़ाई के कवि रहे हैं, तो कभी कहता है कि इस आज़ादी की लड़ाई में जब हमने इतने खून पसीना एक करके इसको आज़ाद कराया देश को, लेकिन आज भी स्थितियां वैसी हैं। तो वो कहते हैं कि किसी ने तुमसे कह दिया कि युद्ध की बेला गई, युद्ध अभी भी बाकी है और उसे करना है। पहले बाहरी लोगों से किया और अब आप अपने लोगों से करोगे। अपने लोग कौन? वे भारतीय जो सत्ता में आकर बैठ गए। देखिए कभी क्या कहता है। मैंने आपको बताया था कि मैं गाकर ही पढ़ाऊंगी, जो गाने की कविता है जिसमें गेयता का गुण है, जिसे गाया जा सकता है। फिर आपको मैं व्याख्या करने का भी तरीका सिखाऊंगी 1-2 कविता पढ़ने के बाद, फिर आपसे भी लिखवाएंगे व्याख्या, ठीक है। ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर सारे मिल ही रहे हैं, कनौड़िया कॉलेज का यूट्यूब चैनल है। कवि रामधारी सिंह दिनकर भारतीयों से कह रहे हैं, उन भारतीयों से जिन्हें देश की चिंता है और जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन भारतीयों से कवि दिनकर कह रहे हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं कि ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला गई शांति से बोलो। कि ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस के कस खोलो, किसने कहा शांति की बेला गई शांति से, किसने कहा युद्ध की बेला गई शांति से बोलो। कि किसने कहा और मत वेधो हृदय वहिन के शर से, भरो भुवन का अंग कुमकुम से और केसर से। कि कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं, किसको कोमल गान, तड़प रहा आँखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। कभी दुखी है हिंदुस्तान की विकट स्थिति को देखकर, इस भारतवर्ष की विकट परिस्थितियों को देखकर कभी बहुत दुखी है। और कभी क्या कहता है कि तुमसे किसने कह दिया हे अर्जुन कि इस धनुष की जो डोरी होती है ना, प्रत्यंचा जो चढ़ाते हैं, उसको ढीली कर दो। युद्ध के बाद उसे ढीला कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। और तरकश जिसमें तीर होते हैं पीछे बाण, उसको खोल दो। किसने कहा युद्ध की बेला गई शांति से बोलो। किसने कह दिया कि युद्ध का समय चला गया और तुम शांति से बात करो, शांति से बोलो। किसने कहा और मत वेदो हृदय वहिन के स्तर से। किसने कहा कि हृदय में जो आग लग रही थी, आगों से जलता हुआ तीर जिस तरह भेद देता है हृदय को, उस हृदय को, उन तीरों को बंद कर दो। शर यानी तीर, किनारा, किनारा नहीं, शर यानी तीर, ठीक है। हृदय को मत भेदो अग्नि से जले हुए बाणों से। किसने कह दिया तुमसे? भरो भुवन का अंग कुमकुम से और केसर से। किसने कह दिया रंगोलियां बनाओ फूलों से, फूलों की पत्तियों से? किसने कहा आपको कि खुशियां मनाओ, आज़ादी के गीत गाओ? अरे कहने को आज़ादी आई है, अभी भी हाल वैसा की वैसा है, गरीबी वैसी की वैसी है।
अत्याचार वैसा की वैसा है, बस थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं कि पहले उन गद्दियों पर, उन सिंहासनों पर विदेशी गोरे लोग बैठते थे और अब इन सिंहासनों पर अपने भारतीय काले लोग बैठते हैं। लेकिन स्थितियां बदली नहीं है दोस्तों, यह कभी कहता है। तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। तुम खुशियां मनाने चले हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए, तुम्हें यह नहीं लगता कि अभी खुशी का समय नहीं आया। हमें लगा था अंग्रेज चले जाएंगे तो खुशियां आ जाएंगी, लेकिन अंग्रेजों ने हमें बांट दिया, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, और फिर सरकारें वोट के लिए और बांटती चली गई। हमें ब्राह्मण में, शूद्र में, क्षत्रिय, जाट, मीणा, पता नहीं किस किस में बांट दिया। और बांटते बांटते इतना बांट दिया कि निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आया कि हम आज जातियों को लेकर आरक्षण के लिए भी लड़ते हैं। ये देख लो एक बार, ये है समर शेषर कविता, दिख रही है आपको? देख लीजिए, ये है पूरी, और इसको हम पढ़ेंगे। अब आगे कवि क्या कहता है, हमसे कह रहा है, और जो अमीर लोग हैं उनसे कहता है। फूलों के रंगीन लहर पर उतर आने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मत वाले। छवि रूप, सकल देश में हलाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष, भारत में अंधियारा है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। क्या कहता है कवि कि जो लोग अमीर होते हैं, सुबह उठते हैं तो बिस्तर से जब पैर नीचे रखते हैं तो पैर भी मानो फूलों की चादर पे रखते हैं, कालीन बिछे होते हैं उनके घरों में। पता है कि नहीं आपको कि उनके घरों में तो कालीन बिछे होते हैं। तो कवि कहता है कि फूलों के रंगीन लहर पर वो उतराने वाले, मानो फूलों की रंगीन लहरें तुम्हारे लिए बिछी हैं, तुम्हारे पैरों में कांटा नहीं चुभ सकता, तुम सुखों में जीवन जी रहे हो। फूलों की लहरें मतलब सुखों में, आहा, जिनका जीवन ऐसे 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 आनंदित हो रहा है जैसे नाव में बैठे हो। तुमने कई मूवीज में गाने देखे होंगे जिसमें एक नाव होती है सुंदर सी सजी हुई, उस सजी हुई नाव में बैठकर और हीरो हीरोइन गाना गाते हैं, फूलों से सजी हुई नाव है, बड़ी सुंदर कलरफुल सा सीन होता है, शांति वाला। तो ऐसी जिंदगी अमीर लोगों की होती है, गरीबों की कहाँ है। सुबह निकल जाते हैं कुदाल लेकर, किसान निकल जाता है फावड़ा लेकर के, हैं बेचारे मध्यम वर्ग वाले नौकरी पर निकल जाते हैं, स्कूटर स्टार्ट करते हैं, होता नहीं है, टेढ़ा करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बसों से आ रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, कोई साइकिल से चल रहे हैं, है? तो कैसी विकट स्थितियां। तुम्हारा जीवन हो फूलों की रंगीन लहर पर वो उतराने वालों, और रेशमी नगर के पास है रेशमी नगर, जहाँ पर सुंदरता ही सुंदरता, बड़े बड़े महल हैं, पर्दे हैं बड़े बड़े रंगीन। ओ छवि के मत वाले, ओ रूप पर मरने वाले। रूप, एक तो खुद के रूप पर मरने वाले जो सनस्क्रीन लोशन लगाएंगे, गोरे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी पत्नियां देखो काले कांचों वाली कार में घूमते हैं, कुत्ते उनकी कार में होते हैं, कुत्तों को मिलता दूध दही, भूखे बालका कुलाते हैं। ओ रेशमी नगर के वासी, वो बड़े बड़े शहरों में बसने वाले अमीर लोगों, ओ छवि के मत वाले, ओ रूप पर मर जाने वाले, सकल काले बेकार लोगों को तो वो पास भी नहीं पटकने देते, उन्हें चाहिए सब सुंदर अच्छे लोग जो अच्छे देखें। सकल देश में हालाहल है, हलाहल, हलाहल कहते हैं बच्चों विष, जो शिव ने पान किया था जिस विष का। सकल देश यानी पूरे देश में, पूरे भारत में जहर फैला हुआ है, विष, गरीबी का विष, दुखों का विष, संकटों का विष, अत्याचारों का विष। सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है। हाला कहते हैं शराब, और दिल्ली में जाम पर जाम उड़ रहे होते हैं लोग, क्लबों में होते हैं, पार्टीज में होते हैं, पार्टियां मना रहे होते हैं, लेकिन पूरे देश में विष है, लोग विष पीने को मजबूर हैं। धूप में मर रहे हैं, छाया के लिए घर नहीं, सर्दी से मर जाते हैं, कपड़े नहीं। ये विष ही तो है, ये जहर ही तो है जिंदगी का। अमृत जीवन, विष मृत्यु। जो जन्म लेकर भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उन लोगों के लिए कहा है कठिन जीवन।
दिल्ली में हाला है, दिल्ली में बैठे सरकारी लोग और शराब उड़ा रहे हैं। अपने ज्यादातर नेता दिल्ली में रहते हैं, शासन दिल्ली से ही चलता है। दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अंधियारा है। ऐसा लगता है जैसे आज़ादी सिर्फ दिल्ली में ही आई है, उस दिल्ली के ही लिए सारी खुशियाँ लाई हो, वहीं डेवलपमेंट हो रहे हैं। जो कैपिटल्स हैं, राजधानी जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वहाँ विकास हो जाएगा, बाकी शहर बाकी गांव उनका क्या होगा। ऐसे ही दिल्ली में विकास है, बाकी जगह क्या। सकल देश में हाला हाल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अंधियारा है। और ऐसा लगता है दिल्ली में ही प्रकाश है, बाकी जगह तो लाइट भी पहुंची है नहीं पहुंची, किसी को कोई भरोसा नहीं है, भरोसा इसका नहीं है। मखमल के पर्दों के बाहर फूलों के उस पार। जब अमीर लोग सुबह जागते हैं तो उनका नौकर पर्दा हटाता है, उन पर्दों के बाहर जब वो शीशों में से झांकते हैं तो उनके घर के बाहर बड़ा सा एक गार्डन होता है कि नहीं होता? गार्डन होता है, लॉन। उसमें फूलों वाले पौधे होते हैं जिन्हें माली सींचता है डेली, और उसको देखकर वो खुश होते हैं, जगते हैं। और उस गार्डन के बाहर, मतलब तेरे घर की बाउंड्री के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। आज भी भारत के वे आम जन, सामान्य जनता, शमशान के जैसा है पूरा देश। गंदगी है, कचरे के ढेर हैं, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, बहुत बुरी स्थितियां हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद के हालात का कवि ने इस कविता में जो है जिक्र किया है इन पंक्तियों में। और अमीर लोगों को, दो तरह के लोग हैं, एक गरीब एक पूंजीपति। यहाँ पूंजीपति लोगों के लिए कहा गया है। अब देखिए, वह संसार जहाँ तक पहुँची अब तक नहीं किरण है, जहाँ क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वर्ण है। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतस्थल हिलता है, माँ को लज्जा वसन और शिशु को ना क्षीर मिलता है। पूछ रहा है जहाँ चकित हो जन जन देख आकाज, 7 बरस हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। कवि क्या कहता है कि एक ऐसा भी संसार है, ओ रोशनी के नगर में रहने वाले अमीर लोगों, एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर अभी तक रोशनी की किरण नहीं पहुँची है। इस सूर्य को मानो तुमने कैद कर लिया है। वहाँ पे धूप हवा पानी कुछ नहीं है, सड़ रही हैं बस्तियाँ, शुद्ध हवा नहीं है, स्लम्स, कच्ची बस्तियाँ। आज भी वहाँ पर इस तरह घुटे हुए हैं लोग कि सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती ठीक से, या पहुँच रही है तो इतनी कि धूप में मर जाते हैं, गर्मी से लू लग कर मर जाते हैं लोग। घर नहीं है लोगों के पास। जहाँ क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वर्ण, तिमिर कहते हैं अंधकार। जहाँ पर अभी भी क्षितिज में शून्य है, क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आसमान दोनों मिले दिखाई देते हैं। दूर जब आप खड़े होकर छत पर देखते हैं तो जहाँ धरती और आसमान दोनों मिले दिखाई दें, वह जगह, वो पॉइंट, वो बिंदु क्षितिज कहलाता है। और क्षितिज कैसा दिखता है? शून्य, जिसमें कुछ भी नहीं, कोई खुशहाली नहीं, कोई हलचल नहीं। अंबर तिमिर वर्ण है, आज भी पूरा आसमान अंधकारमय है। वहां लाइट नहीं पहुंची, वहां खुशियां नहीं पहुंची हैं अभी भी। हाँ जी, अब देखिए कभी आगे क्या कहता है। देख जहां का दृश्य आज भी अंतस्थल हिलता है, जहां का दृश्य देखकर आज भी बिल्कुल हृदय कांप उठता है, हृदय कांप उठता है। ऐसी ऐसी विकट स्थितियां वहां की हैं। और माँ को लज्जा वसन, आज भी माँ के पास अपनी इज्जत ढकने के लिए कपड़े तक नहीं हैं, ऐसी विकट स्थितियां हैं। और माँ को लज्जा वसन और शिशु को न क्षीर मिलता है, और बच्चों को दूध तक नहीं मिलता है। पूछ रहा है जहां चकित हो जन जन देख आकाश, जन जन देखकर, बिना कारण ही, आज भी देखकर ये जन जन यानी हर मनुष्य, जन जन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है छात्राओं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिख लेना। आज भी आम आदमी का एक प्रश्न है, अकाज, बिना कारण के बेरोजगारी, जिन पर कोई काम नहीं है,
7 वर्ष हो गए, आज़ाद हुए हमें 7 वर्ष हो गए। 1947 से 1955 तक की बात है। 55 में कविता लिखी थी, अटका कहाँ स्वराज, स्वराज मेरा राज, आम आदमी का राज, वो कहाँ अटक गया। भगत सिंह का सपना था स्वराज का। भगत सिंह का सपना ऐसा नहीं था जैसी सरकारें बनी बाद में, जैसी नेहरू की सरकार बनी, ऐसा सपना नहीं था। उसका सपना था आम आदमी सत्ता में आए, सिर्फ पैसे वाले अमीर लोग सत्ता में ना आए। अटका कहाँ स्वराज। छात्राओं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में यहाँ से आगे की कविता पढ़ेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 नहीं, हमने 3 छंद किए इसमें, और अब हम चौथे छंद से जो है कविता आगे करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं।